हेलो एवरीवन, आई एम आरती। आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल आरती इंग्लिश क्लासेस। और जैसे कि आप जानते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको करा रही हूँ, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी 4 फिगर ऑफ स्पीच करा चुकी हूँ और आगे के फिगर ऑफ स्पीच में आज आपको कराने वाली हूँ। वो भी इतनी इंटरेस्टिंग वे में आपको कराने वाली हूँ कि लाइफ टाइम तक आप उनको नहीं भूलोगे। और आपको करना क्या है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस वीडियो में अटेंटिव रहना है और लास्ट तक बने रहना है, सो दैट आप इनके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सको और आसानी से इनको समझ सको। और देख लेना, अगर आपने अटेंटिव होकर वीडियो को देखा ना, तो आज आपके सामने एग्जाम में कोई भी लाइन दे दी जाए, कोई भी स्टैंजा दे दिया जाए, आप देखते ही पहचान जाओगे कि उसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो बस देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बट रुकिए, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माय चैनल। तो देर किस बात की, चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। पहला फिगर ऑफ स्पीच है हाइपरबले। हाइपरबले, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति मीन्स बात को इतना बढ़ा चढ़ा के कहना जिसका कोई तुक नहीं हो, ना कोई बात के सर है और ना ही उस बात के कोई पैर होते हैं। भाई इतनी बढ़ा बढ़ा के बात बताई जाती, लंबी लंबी फेंकी जाती, लंबी लंबी हाँकी जाती है, वो होता है हाइपरबले। देखिए, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन बिगाड़ रही हूँ इसका, लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन हाइपरबले ही है। लेकिन आप देखिए कैसे लर्न करना है, ठीक है, कैसे आप इसको लाइफ लॉन्ग याद करके रख सकते हो, सो दैट आप इसको कभी भी ना भूले। देखिए, एच वाई हाई हो गया, राइट, ठीक है। हाई क्या होता है? बहुत हाई, राइट, ऊंचा, बहुत बड़ा। पर भाई हाई पर, और आप इसको बले ना बोल के मेमोराइज करने के लिए आप इसको बोलिए बोले, है ना, बले है ये। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये बोले है, बट याद कैसे करना है वो देखिए। हाई पर बोले मीन्स हाई पर बोल रहे हैं, फेंक रहे हैं लंबी लंबी, बहुत हाई चढ़ा चढ़ा के बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। तो भाई जब हाई पर बोलेंगे, हाई पर बढ़ा चढ़ा के किसी बात को बोलेंगे तो क्या होगा? हाइपर बले होगा वो। और हाइपर बले क्या है? अतिशयोक्ति अलंकार, राइट। जैसे एन एक्सेसिव ओवर स्टेटमेंट, ओवर स्टेटमेंट कर रहे हैं हर बात की, ठीक है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और कॉन्शियस एग्जेजरेशन, ठीक है। एग्जेजरेशन का मतलब ये होता है बात को बढ़ा चढ़ा के कहना। और बात को बढ़ा चढ़ा के कैसे कहा जा रहा है? कौन से है भाई? आपको पता है कि आप क्या बोले, ऐसा नहीं है कि आप नशे में और बोल रहे हो। नशे वाली बात तो कुछ और होती है, वहां पे तो पता नहीं कैसी कैसी बातें बोल दी जाती है, तो कोई नहीं होता। बट यहाँ पे नशे की हालत में नहीं बोला जा रहा है, बिल्कुल कॉन्शियस होके, बिल्कुल पता है कि हम क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो एक ऐसी बात जिसे बढ़ा चढ़ा के जानबूझकर बोला जाए, बढ़ा चढ़ा के बोला जाए, वहां पे होता है हाइपर बले। एग्जाम्पल देखिए। अच्छा, आपने बहुत बार सुना होगा ना कि एक थप्पड़ ऐसा लगेगा, वहां जाके पड़ेगा या पड़ेगी, है ना। अब एक थप्पड़ ऐसा लगेगा, आप एक थप्पड़ मारोगे, हाँ मैं इतना मान सकती हूँ, कोई यहीं पे गिर सकता है। अब ऐसा थोड़ा है कि थप्पड़ मारे यहाँ पे गिरेगा कहीं दूर जाके, ऐसा होता है क्या? नहीं। अब जैसे कि क्या होता है कि घर में बच्चे, जिनके घर में बच्चे होते हैं, भाई बच्चों का काम होता है रोना, तो क्या बोलते हैं, भाई इतना रोता है इसने तो रो रो के घर भर दिया है। अब रो रो के घर भर दिया, रो रो के घर भरा जाता है क्या? नहीं भरा जाता भाई। तो बोला क्या जा रहा है? यही तो हाइपरबले है, इसी को तो हाइपरबले कहते हैं। ये जो स्टेटमेंट पूरा बोला गया, ये क्या है? हाइपरबले। जैसे मैं चांद तारे तुम्हारी मांग में भर दूंगा, है ना। चांद तारे, भाई चांद तारे इतने तू जाके ले आएगा क्या कि चांद तारे मांग में भरेगा? भरे जाएंगे चांद तारे मांग में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट क्या है, बात को बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है, तो यही है हाइपरबले। अब देखिए इसके इंग्लिश में एग्जांपल देख लीजिए। आई हैव टोल्ड यू अबाउट दिस, अबाउट इट, मैंने तुम्हें इसके बारे में बता दिया है। कितनी बार? और मिलियन टाइम्स, मिलियन टाइम्स। आप बताइए, मिलियन टाइम्स बताने में तो कितने दिन लग जाएंगे? कितनी बार बता दिया? मिलियन टाइम्स बता दिया। ऐसा होता है कि हमने किसी को मिलियन टाइम्स, चलो एक बार बता दिया, 2 बार बता दिया, 3, 10, 12, इतनी बार बता दिया हो? क्या मिलियन टाइम्स हमने बता दिया क्या किसी को? नहीं बताया होगा, लेकिन कह रहे कि मैंने तुम्हें मिलियंस ऑफ टाइम बता दिया है इस बारे में। तो क्या है, ये बात को बढ़ा चढ़ा के, किसी भी स्टेटमेंट को क्या किया जा रहा है? ओवर स्टेटमेंट कर दिया गया, इसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, हिज वॉइस कुड शैटर द ग्लास। उसकी जो आवाज थी क्या कर सकती थी? शैटर, तोड़ सकती थी किसको? ग्लास को। मीन्स कहने का मतलब यह है कि वो इतनी तेज चिल्लाया। कैसे थे उसकी वॉइस? बहुत ज्यादा लाउड थी। अब किसी की आवाज अगर लाउड है तो क्या ग्लास टूट जाएंगे क्या घर के? या फिर जो विंडोज में पैन लगे वो टूट जाएंगे? या फिर गिलास रखा हुआ है कांच का, वो टूट जाएगा? ऐसा थोड़ा होगा। बट यहाँ पे ये तो बोला गया, इसका मतलब है कि बहुत लाउडली वो चिल्लाया। हिज वॉइस कुड शैटर द ग्लास, उसकी आवाज जो थी वो ग्लास को भी तोड़ सकती थी, है ना। कितना ओवर स्टेटमेंट कर दिया गया इस वाली बात को यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, शी क्राइड रिवर्स ऑफ टीयर्स। वह इतनी रोई तो क्या हो गया? आंसुओं की नदियां बह गई।
बह जाएगी नदी आंसू, अगर आप कोई भी कितना भी क्यों ना रो लो, भाई नदियां तो नहीं बह सकती। किसी के आंसू से देखा है कि नदियां बह गई? हाँ, ये है कि बहुत ज्यादा रोई होगी वो, ये कह सकते हैं, बट नदियां कभी नहीं बह सकती। मतलब कहने का ये है कि बहुत ज्यादा रोई है। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से तीनों ही सेंटेंसेस में बात को कैसे बढ़ा चढ़ा के बताया गया। बस यही तो हाइपरबोले है, और क्या है, हाइपरबोले में कुछ भी नहीं है। आप देखते ही एग्जाम में लाइन अगर आपको दे देगी, आप उसका मीनिंग निकालिए, मीनिंग निकालते आपको समझ में आ जाना है चुटकियों में कि वो कौन सा अलंकार, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। आई थिंक आप भी नहीं भूलोगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पर्सोनिफिकेशन। अब देखिए पर्सोनिफिकेशन को आप इस वर्ड को एक तोड़ के देखिए, देखिए यहां तक देखिए इसको, ये क्या है, पर्सन। ठीक है, व्हाट इज इट, इट इज पर्सन। पर्सन होते इंसान, आदमी। ठीक है, मीन्स एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच जिसमें किसी नॉन लिविंग थिंग को किसी पर्सन के ट्रेट दे दिए जाते हैं, क्वालिटीज दिखाई दी जाती है, उसी को कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मीन्स मानवीयकरण। आपने हिंदी में सुना होगा मानवीयकरण, मीन्स एक ऐसा अलंकार जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स को, देखिए लिविंग थिंग्स के अपने कुछ ट्रेट्स होते हैं, जैसे कि लिविंग थिंग्स ग्रो कर सकते हैं, राइट, चल सकते हैं, सुन सकते हैं, बोल सकते हैं, गा सकते हैं, बातें कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो लिविंग बींग्स में होते हैं, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है इस अलंकार में, इस फिगर ऑफ स्पीच में होता यह है कि कोई नॉन लिविंग थिंग दिखा दी जाएगी और उसको एक ऐसा ट्रेट दे दिया जाएगा जो कि ह्यूमन का होता है, ह्यूमन बींग का होता है। तो उसी को कहा जाता है मानवीयकरण, है ना। मीन्स नॉन लिविंग थिंग को एज अ मानव, एज अ इंसान दिखाया जाए, वही होता है मानवीयकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। मतलब पर्सन के ट्रेट, इंसानों के ट्रेट नॉन लिविंग थिंग्स को दे दिए जाते हैं। तो आप इसके एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। इन विच ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, जिसमें ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स की विशेषता, ह्यूमन बीइंग की विशेषताएं आर एट्रीब्यूटेड, दिखा दी जाती है, दे दी जाती है, किसको, टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग थिंग्स को। देखिए कैसे, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा आपको। द सन स्माइल्ड डाउन अपॉन द अर्थ। अब देखिए सन क्या हुआ, स्माइल किया। अब आप देखिए क्या सन कभी स्माइल करता है, जबकि ये ट्रेट, स्माइल करने का ट्रेट किसका होता है, ह्यूमन बीइंग का है। तो यहां पे दिखाया गया कि जो सन है वो पृथ्वी पर मुस्कुराया। अब पृथ्वी पे मुस्कुराने का मतलब है कि सन निकल आया, राइज हो गया है, इसका मतलब ये है यहाँ पर। अब मुस्कुरा तो नहीं सकता, ना सन रो सकता, ना मुस्कुरा सकता, ना खुश हो सकता, ना वो रो, कुछ भी नहीं, उसके अंदर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती। तो यहाँ पे देखिए सन को पर्सोनिफाइड कर दिया गया है, मीन्स उसको एक ह्यूमन ट्रेट दे दिया गया है, स्माइल करने का ट्रेट, राइट। तो लाइन को देखते आप पहचान जाओगे कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। नेक्स्ट देखिए, द सिटी नेवर स्लीप। सिटी कभी भी सो नहीं सकती। अब देखिए यहाँ पे सिटी के बारे में क्या जा रहा है, कभी सो नहीं सकती। तो क्या सिटी के लिए स्लीप वर्ड यूज होना, मुझे नहीं लगता कि स्लीप करती है सिटी, आई थिंक नहीं। तो यहाँ पे सिटी को दिखाया गया है कि वो सो नहीं सकती, मीन्स उसके ऊपर एट्रीब्यूट कर दी गई है एक ह्यूमन बीइंग करेक्टरिस्टिक। तो ये भी अगर आप इसको बहुत अच्छे से रीड आउट करेंगे, इसका मीनिंग निकालेंगे, तो देखते ही आप पहचान जाओगे कि पर्सोनिफिकेशन है। नेक्स्ट देखिए, द ओशियन, ओशियन यू नो वेरी वेल, समुद्र, सागर, ब्रेथड, सांस ली, ओशियन ने सांस ली, अ काम साई, राहत की। अब ओशियन ने राहत की सांस ली। क्या ओशियन सांस लेते हैं क्या? ओशियन तो भाई नॉन लिविंग थिंग है, वाटर है उसके अंदर, नॉन लिविंग है, तो सांस ले सकता है क्या ओशियन? नहीं ले सकता। लेकिन यहाँ पे क्या कर दे, ओशियन को सांस लेते हुए दिखा दिया गया है। ब्रेथ, ब्रेथ करना तो लिविंग थिंग्स का काम होता है, लिविंग बीइंग का काम होता है, लेकिन यहाँ पे तो ओशियन सांस ले रहा है। तो देखते ही पहचान जाओगे कि जब ओशियन सब्जेक्ट है उसके लिए वर्ब यूज हुई है सांस लेना, नॉन लिविंग थिंग के लिए एक ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स अप्लाई कर दी गई है। तो सीधा सा फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन। इतना कोई दिमाग को चलाने की नीड है ही नहीं, सीधा देखते ही आप बता दोगे पर्सोनिफिकेशन है। होप दोनों के दोनों फिगर ऑफ स्पीच आपको समझ में आ गए होंगे, और आप चुटकियों में देखते ही पहचान जाओगे कि लाइन में, सेंटेंस में, या फिर किसी भी स्टेंजा में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है। तो चलिए कुछ और फिगर ऑफ स्पीच मैं आपको करा देती हूँ। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन क्या होता है देखिए, द एसोसिएशन ऑफ टू अपोजिट टर्म्स साइड बाय साइड, मीन्स एक ही सेंटेंस में जब दो अपोजिट टर्म्स, जब दो अपोजिट वर्ड साइड बाय साइड रखे जाए तो उसे ही ऑक्सीमोरन कहा जाता है। मीन्स अगर आपको एक सेंटेंस दे दिया जाए तो आप देखते ही पहचान जाओगे कि वहां पे ऑक्सीमोरन है। कैसे? जब आप उनको देखोगे और आप ये पहचान जाओगे कि हाँ दो वर्ड ऐसे हैं जो एक दूसरे के अपोजिट है, बस ये देखते आप पहचान जाओगे कि वहां पे ऑक्सीमोरन यूज हुआ है। एग्जाम्पल देखिए, इट वॉज एन ओपन सीक्रेट। अब देखिए ये एक ओपन सीक्रेट है,
ओपन यूज हुआ है, ओपन होता है भाई जो सबके सामने हो, एंड सीक्रेट होता है रहस्य, है ना। तो भाई ओपन भी एंड सीक्रेट भी है, ये क्या है, ये एक ऐसा रहस्य है जो कि ओपन है, सबको पता है इसके बारे में, लेकिन फिर भी एक रहस्य बना हुआ है। तो दोनों ही वर्ड आप ध्यान से देखिए, दोनों ही वर्ड अपोजिट है एक दूसरे के और साइड बाय साइड रखे गए हैं। तो साइड बाय साइड रखे जाने की वजह से और अपोजिट होने की वजह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑक्सीमोरोन है। ठीक है, ऐसा होता है ना बहुत बार, क्या होता है, आदत होती है, सबकी तो मैं नहीं कहती, लेकिन हाँ बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है। मैं ये नहीं कहती पर्टिकुलर, मैं किसी ऐसे नहीं कहती कि ये लड़कियों की आदत होती है या फिर ये लड़कों की आदत होती है, जिनकी होती है वो तो चाहे वो लड़कों की भी हो सकती है, लड़कियों की भी हो सकती है। ऐसा होता है ना, एक बात किसी को बताई, कहते भाई उसको मत बता देना, देखो बस मैं तुझे बता रहा हूँ, ये बता रही हूँ, किसी और को मत बता देना। अब जो तीसरा पर्सन है जिसको बताया गया भाई, वो कहाँ चुप रहने वाला, वो भी किसी थर्ड पर्सन को बताएगा और क्या कहेगा, बस तुझे बताया ये मैंने, किसी और को मत बताना। इस तरह से बताते 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 वो बात सबको पता चल जाती है, बट फिर भी क्या होता है, वो एक ओपन सीक्रेट होता है। यही तो है ओपन सीक्रेट, राइट। अगला एग्जांपल देखिए, टेक दिस ओरिजिनल कॉपी, ले लो, क्या लीजिए, ओरिजिनल कॉपी। भाई देखिए ओरिजिनल ओरिजिनल होता है, कॉपी कॉपी होती है ना। तो यहां पे देखिए, ये लीजिए ओरिजिनल कॉपी ले लीजिए, है ना। ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल एंड कॉपी दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, और देखो दोनों साइड बाय साइड रखे गए हैं, दैट इज द रीजन यहाँ पे ऑक्सीमोरोन है। मींस आप देखते ही पहचान जाओगे, जब दो अपोजिट वर्ड्स आ जाए तो समझ लेना ऑक्सीमोरोन है। नेक्स्ट देखिए, ओनोमेटोपिया। ओनोमेटोपिया एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें किसी भी एनिमल की साउंड, किसी भी ह्यूमन बीइंग की साउंड या फिर किसी भी थिंग की साउंड को दिखा दिया जाए। बस ये देख लीजिए कि किसी भी सेंटेंस में किसी की साउंड को तो रिप्रेजेंट नहीं किया गया है, बस अगर लग रहा है कि उनके साउंड को दिखाया जा रहा है, ओनोमेटोपिया है। कैसे, इन विच वर्ड्स, जिनमें जो वर्ड्स यूज किए जाएंगे, इवोक, वो दिखाते हैं द एक्चुअल साउंड, किसकी एक्चुअल साउंड, उस थिंग की या फिर किसी पर्सन की या फिर किसी एनिमल की। दे रेफर, जिनके लिए वो रेफर किए गए हैं या फिर जिनको वो डिस्क्राइब कर रहे हैं, उनके साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे। देखिए एग्जांपल, द आउल हुटेड। अब देखिए अगर आपने साउंड्स लर्न की होगी छोटी क्लासेस में, एक चैप्टर होता है जिसमें साउंड्स लर्न कराई जाती है, सारे एनिमल्स की, थिंग्स की, बहुत सारी। तो एनिमल्स, जो आउल की जो साउंड होती है उसे हुट करना कहते हैं, हुटिंग करता है आउल। तो द आउल हुटेड, अब यहाँ पे देखिए आउल भी दे दिया गया है एंड उसकी साउंड को भी दे दिया गया है। तो मीन्स जब ये हुटिंग आ गया है, हुटेड आ गया है, जो कि आउल की साउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे एनोमेटोपिया है। आगे पढ़ने की कोई नीड है ही नहीं है, बस साउंड आ जाए समझ लीजिए ओनोमेटोपिया है। नेक्स्ट देखिए, आई हर्ड द स्नैप ऑफ द ट्विग। अब जो ट्विग होती है, जो टहनियां होती है, जब वो आपस में क्या होती है, टकराती है तो उनकी आवाज निकलती है, तो उसको कहा जाता है स्नैप, राइट। तो ट्विग की जो आवाज होती है वो कहलाती है स्नैप। अब देखिए स्नैप अगर यहाँ पे आया है, किसकी स्नैप है, वो ट्विग की स्नैप है, तो स्नैप एक साउंड है, किसकी, ट्विग की। तो बस साउंड है तो क्या है, ये ओनोमेटोपिया है। होप ये समझ में आ गया होगा। चलो दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है रिपीटेशन। भाई ये तो इतना इजी है कि आप देखते ही कर जाओगे। रिपीट, रिपीट करना क्या होता है, किसी बात को दोहराना। तो ये एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जब आपको कोई एक्सट्रैक्ट दिया जाएगा, कोई स्टैंजा दिया जाएगा या फिर कोई लाइन दी जाएगी, उसमें या तो कोई वर्ड बार बार रिपीट होगा या फिर कोई फ्रेज, फ्रेज होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, है ना। ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, वो वर्ड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। तो जहां पर जिस सेंटेंस में, जिस स्टैंजा में या फिर जो भी स्पीच आपको दी गई है, उसमें जब आपको वर्ड्स की रिपीटेशन दिखाई दे या फिर किसी फ्रेज की रिपीटेशन दिखाई दे, समझ लेना रिपीटेशन है, राइट। यही होता है। एग्जाम्पल से देखिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया, मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल है, जो पोएम है 10th क्लास की, फायर एंड आइस, वहीं से एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो देखिए, सम सेज द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम सेज, राइट। देखिए सम सेज, अगली लाइन क्या है, सम सेज इन आइस। अब देखिए सम सेज इन, देखिए यहाँ पे हम इसको क्या कहेंगे, फ्रेज है ये कोई वर्ड नहीं है, ये क्या है, फ्रेज है। मैंने अभी तो आपको बताया कि वर्ड्स का ग्रुप क्या कहलाता है, फ्रेज कहलाता है। अगर एक वर्ड है तो हम उसे वर्ड कहेंगे, अगर 2 वर्ड है तो भाई वो द फ्रेज हो जाता है। तो सम सेज, इस वाली लाइन में भी सम सेज यूज हुआ है और अगले वाली लाइन में भी सम सेज हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस वाली पोएम में, अगर 10th क्लास में ये पोएम का स्टेंजा आ जाता है, स्टेंजा आ जाए या पूरी पोएम कुछ भी आ जाए और ये पूछा जाए कि बताइए इस पोएम में कौन सा लिटरेरी डिवाइस यूज हुआ है, तो आप वहां पे लिख सकते हो क्या, रिपीटेशन, रिपीटेशन है। इसी तरीके से अगर मैं 12th क्लास की एक पोएम की बात करती हूँ, कीपिंग क्वाइट, ठीक है, उसमें एक लाइन है, आई विल काउंट अप टू 12, है ना, और लास्ट में जाके फिर से अगेन जो ऑथर है वो यही कहता है, नाउ आई विल काउंट अप टू 12,
ठीक है, यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो, तुम चुप हो जाना मैं चला जाऊंगा, राइट। तो वहां पे भी रिपीटेशन है। अगर वो उस पोएम का भी कोई स्टेंजा आ जाता है तो आप वहां पे लिटरेरी डिवाइस लिख सकते हो रिपीटेशन। और भी बहुत सारे लिटरेरी डिवाइस यूज हुए हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन इस तरीके से अगर आपको रिपीटेशन किसी वर्ड की दिख जाए, देखिए आप वर्ड की रिपीटेशन पे जाइएगा, आप एक लेटर की रिपीटेशन पे मत जाइएगा। अगर लेटर की रिपीटेशन होगी वो भी कॉन्सोनेंट की, तो एलिटेशन हो जाएगा। अगर रिपीटेशन हो गई वाउल्स की, सेम वाउल्स की, वो हो जाएगा एजोनेंस। लेकिन अगर रिपीटेशन होती है किसी वर्ड की या फिर एक फ्रेज की, तो वो होता है रिपीटेशन, राइट। बस यही होता है। आई होप सारे के सारे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से कर लीजिए, आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं इनके ऊपर। पोएम में जब भी स्टैंजा दिया जाता है तो उसमें जरूर पूछा जाता है कि कौन सा लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज हुआ है। तो अगर आप लिख कर आ जाते हो, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, तो आप अपने मार्क्स को सिक्योर कर लेते हो। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।